तो कैसे आप सब पेश है आपके सामने बहुत ही प्यारा टॉपिक, जिसमें हम बताएंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 2 के बारे में, जो अम्ल क्षार एवं लवण है। एकदम आसान भाषा में हम लोग समझेंगे एक एक करके अम्ल क्षार और लवण क्या होता है और उसे कैसे परिभाषित करते हैं तथा उसकी अभिक्रिया कैसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, एकदम आसानी से हम इसके मतलब समीकरण को भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अम्ल क्या होता है। अम्लों को एसिड कहते हैं इंग्लिश में। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए चखिएगा नहीं तो अगर आप मान लीजिए कि बिना जाने अगर H2SO4 जैसे ही अम्ल होता है, तेजाब तेजाब को बिना जाने अगर आप चख लिए तो पता चलेगा लड्डू पूड़ी बटने लगेगी ना। तो इसलिए चखना नहीं है। मतलब अम्ल अक्सर देखे जाते हैं कि जो स्वाद में खट्टे हो, नीले लिटमस को लाल कर दे। अब लिटमस पत्र क्या होता है? लिटमस पत्र एक सूचक होता है जो अम्ल और क्षार में डिफरेंस बताता है। देखिए, जब अम्ल लिटमस पत्र एक पतली से, अगर आप प्रयोगशाला में देखा होगा, अगर आप जाएंगे और भी आगे पढ़ाई करेंगे तो उसमें प्रयोगशाला में एक पतली परत होती है। जैसे कि मान लीजिए आप देखते होंगे प्लेन पेपर, वो लिटमस पत्र होता है। वो क्या होता है? नीला लाल होता है, कलर का होता है। अगर वो नीले लिटमस पत्र अम्ल पे पड़ रहा है तो क्या होगा? लाल में बदल देगा। ठीक है, अम्ल क्या करेगा? नीले लिटमस पत्र को लाल में बदलेगा। लाल लिटमस पत्र रहेगा तो उस पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, ये जलीय विलयन में H आयन देते हैं। जलीय विलयन में अगर हम अम्ल को लेके जल में डाल दे रहे हैं, देखिए, तो अचानक से जल में मिलाने से नहीं होता है। अगर आप किसी भी गिलास में पानी में लेके अगर पानी में अगर अम्ल मिलाते हैं तो क्या होगा? H+ आयन रिलीज होंगे। ठीक है, H+ आयन रिलीज होते हैं, अक्सर देखा जाता है। ठीक है, ये इसके हो गए भौतिक गुण। भौतिक गुण के हिसाब से मतलब हम अपने आंखों से मतलब ऐसे समझ सकते हैं। वो क्या होता है? स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं तथा ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। कुछ उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे कि HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, CH3COOH। इस तरह से बहुत सारे अम्ल होते हैं। ठीक है, देखिए, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। अब तनु अम्ल क्या होता है? डाइल्यूट क्या होता है? देखिए, कोई भी अगर चीज है, मतलब अगर चीनी का शक्कर ही बना रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? अगर तनु बनाना है तो क्या करेंगे? कम चीनी डालेंगे, जिससे कि उसका गाढ़ापन कम होगा। तो वो क्या होगा? डाइल्यूट होगा। मतलब अम्ल अधिक मात्रा में, चीनी अधिक मात्रा में, लेकिन जल कम मात्रा में, तो क्या होगा? डाइल्यूट होगा। ठीक है, उसे हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड। अम्ल कम और जल अधिक मात्रा में। जल अधिक मात्रा में होता है। और होली होली में रंग खेलते हैं तो देखते हैं थोड़ा सा रंग मिलाते हैं पूरा लाल हो जाता है। लेकिन वही अगर हमको सांद्र में मिलाना है, कॉन्सेंट्रेट एसिड मिलाना है, तो क्या करेंगे? ज़्यादा रंग डालेंगे तो गाढ़ा प्रभाव पड़ता है। पता चले कि ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा रंग डालते हैं और फेंकते हैं तो लोग कहते हैं अरे का पानी फेंक रहे हो, कलर नहीं पकड़ता है ना। तो वो क्या होता है? डाइल्यूट होता है। उसके लिए हम उसको मतलब सांद्र बनाने के लिए हम क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा रंग डालते हैं। तो अगर सांद्र बनानी है, सांद्र अम्ल, तो अम्ल अधिक मात्रा में रहेगा तथा जल कम मात्रा में, वो हो जाएगा हमारा सांद्र अम्ल। समझ में आया? अब हम आगे जानेंगे कि क्षारक क्या होते हैं। क्षारक के कुछ गुणों से हम पता लगा सकते हैं कि क्षारक कौन से होते हैं। इसके अम्ल के विपरीत, बिल्कुल विपरीत होती है क्षारक। क्षारक क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। तथा अगर क्षारक पे, जैसे साबुन हो गया, एकदम आसान भाषा में समझेंगे, जैसे साबुन हो गया, अगर हम साबुन पे लाल लिटमस पत्र को ले जा रहे हैं तो देखेंगे उसका कलर बदल जाता है। कैसा हो जाता है? लिटमस पत्र नीला हो जाता है। तो क्षारक क्या कर रहा है? लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देता है। ठीक है, अगर हम किसी भी क्षारक को लेके अगर जल में मिला रहे, थोड़ी थोड़ी करके मिलाते हैं क्षारक को, क्योंकि वो बहुत ज्वलनशील होती है, को बहुत सारी हानि भी पहुंचा सकती है। इसीलिए कोई भी अगर केमिकल रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी अगर कुछ भी मिला रहे हैं आपस में, तो उसको बहुत सावधानी पूर्वक और बिना जाने कुछ नहीं करते। ठीक है, तो ये जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। जब हम किसी क्षारक को लेके जल में मिलाते हैं या कोई भी घुलनशील पदार्थ में मिलाते हैं तो क्या देते हैं? OH+ आयन देते हैं। ठीक है, OH- आयन देते हैं हमेशा आपको। ठीक है, अब हम जानेंगे कि अम्ल और क्षार आखिर रासायनिक अभिक्रिया कैसे करते हैं। हम जानते कैसे कि ये अभिक्रिया हो रही है। तो अम्ल के बहुत सारे गुण हम लिख सकते हैं। आपके एग्जाम में बोलेगा कि अम्ल की भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया करते हुए एक दो एग्जाम्पल उदाहरण बताइए। तो आप एकदम आसान में लिखेंगे, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले को लाल, जलीय विलयन में H है। अम्ल खट्टा, नीले को लाल, जलीय विलयन में H है। और क्षारक स्वाद में कड़वे जैसे कि देखते हैं आप, गाढ़ा जैसे नमक ले लीजिए, वो क्या होगा? स्वाद में कड़वे हो जाएंगे। कोई भी चीज़ अगर स्वाद में कड़क लग रहा है तो वो स्वाद में कड़वे। लाल लिटमस पत्र को नीला और जलीय विलयन में OH- आयन।
अगर इतना चीज हो रहा है तो हम आसानी से उससे इतना, अगर हम गुण देख रहे हैं किसी भी विलयन में तो हम ऐसा कहेंगे वो क्षारक है या ऐसा अम्ल है। अब हम अम्ल क्षारक के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे कि अम्ल किससे अभिक्रिया करके क्या करता है। ठीक है, तो अम्ल अगर हम धातु से अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या होगा, अम्ल की धातु से अभिक्रिया कराने पे लवण बनता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, अब धातु में आप जिंक ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, वो जो कि धातु हो, आप विद्युत रासायनिक श्रेणी से देखते हैं कि कौन किसको विस्थापित कर सकता है। इस पे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी पे अगला एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम विद्युत रासायनिक श्रेणी को समझाएंगे। अभी यहाँ तक नहीं पढ़ना है आपको, आपको बस इतना जानना है कि अम्ल की अभिक्रिया, जैसे कि ये हमारी अम्ल है, अगर किसी भी अम्ल को लेके हम धातु से अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, वही अगर धातु से कर रहा है, जैसे कि ये हमारा धातु हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, इस तरह से बहुत सारे धातु हो गए। और वही अम्ल जब हम धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं, धात्विक ऑक्साइड कहने का मतलब कि ZnO, मतलब कोई भी धातु है उसमें ऑक्सीजन का जुड़ जाना। धात्विक ऑक्साइड, ऑक्साइड जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सेम वही चीज बनाता है, लवण तथा जल। 2-3 रासायनिक अभिक्रिया आपको लिखनी होगी एकदम, बस आपको याद रखना है कि अम्ल क्या है, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाता है और धात्विक ऑक्साइड से भी अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है, साथ ही साथ जल बनाता है। देखिए धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बना रहा था, लेकिन धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके हमारी क्या बना रही है, जल बना रही है, मतलब H2O बना रहा है। ठीक है, वही अगर हम अम्ल की देखिए, अम्ल की अभिक्रिया के बारे में, तो धातु कार्बोनेट से, मतलब किसी भी धातु के साथ CO3 कार्बोनेट का जुड़ जाना है। ठीक है, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, बहुत सारी धातु ले सकते हैं। अगर वो धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करा रहे हैं तो लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा। अब देखिए यहाँ पे धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है, लवण प्लस जल ही केवल बन रहे हैं, लेकिन अगर धात्विक कार्बोनेट ले रहे हैं मतलब CO2 और बढ़ा दे रहे हैं तो क्या होगा, CO2 इधर की ओर रिलीज हो जाता है, मतलब ठीक है, एकदम आसानी से देख रहे हैं आप कि अम्ल जब धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, लेकिन वही धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, मतलब किसी भी धातु के साथ CO3 जुड़ जाना। कोई भी धातु ले सकते हैं, आयरन ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, ठीक है, जिससे कि अभिक्रिया वो उसको विस्थापित कर दे, जो भी अम्ल यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करने के बाद लवण बनाता है, साथ ही साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड एक और बढ़ जाता है। फिर हम उसी अम्ल को अगर धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं, मतलब कि ZnHCO3, ये हमारा हो गया धातु बाइकार्बोनेट, ये हमारा धातु है, कार्बोनेट है, साथ ही साथ उसका हाइड्रोजन बीच में जुड़ जाएगा। ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, धातु बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट मतलब कि हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, कि वही अम्ल को हम धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करा रहे हैं तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है, मतलब सेम यही अभिक्रिया होती है। धातु कार्बोनेट से करवाइए या धातु बाइकार्बोनेट से कराइए। ठीक है, क्या क्या बनता है, लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से आप अपने, देखिए कोई भी अगर आप रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं तो ये रासायनिक अभिक्रिया याद नहीं होते, मुझबानी याद नहीं होते, उसको बहुत बार लिखना पड़ता है काफी पे। लिखने से क्या होता है कि बहुत देर तक दिमाग में रहता है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम लिख दें कि लिख दे H2SO4 प्लस Z और ZnSO4 प्लस H2, तो ये बहुत देर तक याद नहीं रहेगा। जब तक आप 10 बार अपने कापी पे बिल्कुल लिखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वही हम अब क्षारक के गुण पढ़ेंगे कि क्षारक मतलब अभिक्रिया कैसे करता है। ठीक है, क्षारक जब हम धातु से अभिक्रिया कराते हैं, मतलब क्षारक को अगर हम Zn से करा रहे हैं, Na जो हमारा क्षारक है, हम अगर जिंक से करा रहे हैं तो क्या बनेगा, जिंक, सोडियम जिंकेट बन जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन बन जाएगा। अगर क्षारक धातु से अभिक्रिया करेगा तो लवण तथा जल बनेगा। यही हमारा अम्ल धातु से अभिक्रिया कर रहा है तो वही चीज बना रहा है जो कि यहाँ बना रहा है। ठीक है, और वही क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से करेगा। ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड मतलब धातु जो नहीं, धातु नहीं रहता है लेकिन ऑक्साइड साथ में रहता है तो वो लवण प्लस। एकदम आपको बस यही याद करना है, और बहुत सारे आपको किताब में दिए होंगे समीकरण, उससे आपको क्या करना है कि इसको उस पे रख के और रूबरू एकदम आपको कॉपी पे लिखना है। ठीक है, देखिए अम्ल जो है धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, लेकिन वही अगर हम क्षारक की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर रहे हैं तो ये अभिक्रिया नहीं होती, मतलब नहीं होती है कहने का मतलब कि कोई उत्पाद नहीं बनता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ये अभिक्रिया हो ही नहीं पाती है। इस तरह से आप अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणों के बारे में देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम अम्ल एवं क्षार की आपस में अभिक्रिया कराएंगे।
अम्ल अकेले अकेले अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। अब हम दोनों को आपस में अभिक्रिया कराएंगे, फिर देखेंगे कि आपस में अभिक्रिया करने से क्या हो रहा है। जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। लवण क्या है, NaCl, ठीक है, NaCl लवण बनता है तथा जल बनता है। अगर हम यहीं पे देखें कि अम्ल ये जो हमारे HCl है और NaOH, ठीक है, H प्लस Cl माइनस NaOH प्लस OH माइनस, यहाँ OH माइनस है तो ये क्षारक और H प्लस है तो ये अम्ल। H प्लस और OH माइनस अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, H2O, और साथ ही साथ जो Cl है और Na वो क्या बनते हैं, NaCl, ठीक है। H2O हमारा क्या होता है, H2O होता है H प्लस प्लस OH माइनस, इसको दोनों को बनाते हैं अभिक्रिया कराते हैं, हमारा क्या बनता है, जल। तो अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया करने से क्या बनता है, लवण। तो यही होती है हमारी, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया लिखिए और साथ ही साथ उसके उदाहरण दीजिए। तो आप उदासीनीकरण अभिक्रिया लिखने के लिए लिखेंगे कि जब अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रवाह को समाप्त कर देते हैं, मतलब जो भी उनका गुण है, जो कुछ भी वो करना चाहते हैं, उन दोनों को समाप्त करके आपस में मिल जाते हैं। वो कहते हैं कि अब हम और तुम मिलकर एक हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जब अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रवाह को समाप्त करके लवण तथा जल बनाते हैं। जब कोई भी अम्ल और क्षारक अभिक्रिया कर रहे हैं तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। या अगर ये लवण और जल बन रहा है, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। मतलब अम्ल आता है, क्षारक आता है, मतलब जैसे कि गाँवों में झगड़ा होता है, पता लगता है कि बहुत गुस्सा आता है और सामने आके एकदम ऐसा हो जाता है ना, वही हो गया, मतलब न्यूट्रल हो जाता है साफ। उससे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए आप कोई भी अम्ल लीजिए और कोई भी क्षारक के साथ अभिक्रिया कराइए और उसके जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं वो हमारा हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चनों को इस पे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया करा सकते हैं, ठीक है। और अब इसके आगे वो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, विरंजक चूड़ के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में हम अगले पार्ट 2 में वीडियो लाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, भाई को सपोर्ट करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।